तो इसका मतलब ये है कि बुशरा बीबी जो कुछ भी कर रही हैं वो इमरान खान की मर्ज़ी से कर रही हैं। आप समझते हैं कि वो इमरान खान को रिप्रेजेंट कर रही हैं? मैं समझता हूँ कि 200% वो इमरान खान की मर्ज़ी से कर रही हैं, और इमरान खान अपनी अना की खातिर, अपनी सियासत की खातिर वो किसी बड़े से बड़े मफाद से पीछे नहीं हटते। आप देखिए ना, उन्होंने आते साथ जब हुकूमत में आए तो पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात को दाव पे लगाया। उनके काबीना के वज़रा ने ऐसे बयानात दिए जिससे कि चीन को ये गिला हुआ कि आपके वज़ीरों के बयानात सी पैक दुश्मन लॉबी ने आलमी सतह पर BRI के मंसूबे को डिस्क्रेडिट करने के लिए इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद जब आखिरी में दौर में अमेरिका के साथ जो हमारे ताल्लुकात थे उनके ऊपर उन्होंने सियासत की। फिर अब आप देखिए कि सऊदी अरब जो हमारा दोस्त मुल्क है उसके साथ एक उन्होंने रखना डाल दिया और एक बहुत ही बेहुदा किस्म का, मैं समझता हूँ, इल्ज़ाम लगा दिया। तो वो उनके नज़दीक सिर्फ उनकी ज़ात है, ना रियासत है, ना मुल्क है, ना मुमलिकत है, ना अवाम है। अगर किसी एक ऐसे शख्स के साथ पाला हो कि जो समझता हो कि उसकी ईगो माउंट एवरेस्ट से ऊंची है, तो मैं समझता हूँ कि फिर वहाँ पर आम सियासत या जमहूरियत के कवायद शायद नहीं चलते, और रियासत को भी अब फैसला करना पड़ेगा कि क्या ये जो कैंसर हमारे अंदर फैल रहा है इसको स्टेज 1 के अंदर ही हमने डील करना है या इसको स्टेज 4 तक जाने देना है जहाँ ये इनक्योरेबल हो जाए। तुर्की में भी इस तरह जो उनकी एक तहरीक थी, जो गोलन मूवमेंट थी, उसने इस तरह इनग्रेस किया इदारों के अंदर, फ़ौज के अंदर, अदलिया के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर, और उनकी भी कोशिश थी कि हम स्टेट को कैप्चर कर लें। लेकिन तैयब उर्दगान साहब ने फिर एक बहुत फैसला कुन सफाई की। लेकिन फ़र्क ये है ना एहसन इकबाल साहब, के गोलन साहब जो हैं वो तुर्की में नहीं थे, वो भाग गए थे और एक मगरबी मुल्क में उन्होंने पनाह ली, वहीं पे उनका इंतकाल भी हुआ। तो आप ये नहीं समझते कि आप गोलन का और इमरान खान का कंपैरिजन नहीं कर सकते? देखिए, दोनों का तर्ज सियासत एक ही है। जो गोलन मूवमेंट है उसकी भी जो हिकमत अमली है वो यही थी कि वो अपने प्रोपेगेंडे के ज़रिए लोगों को अपनी तरफ माइल करके रियासत में इदारों में नफूज़ कर रही थी और रियासत के इदारों में तकसीम पैदा कर रही थी। देखिए, इमरान खान साहब ने भी हमारी अदलिया में तकसीम पैदा की, और पाकिस्तान के पहले लीडर हैं और जमात है कि जिसने एक मुनज़्ज़म तरीके से हमारी मुसल्लह अफ़वाज में भी तकसीम पैदा करने की और बगावत पैदा करने की कोशिश की। ये सब वही प्ले बुक है जो गोलन मूवमेंट की प्ले बुक थी। तो इसलिए और आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल देख लीजिए कि उसको ये ऐसे करते हैं कि सच को झूठ, झूठ को सच। अभी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में जो वर्ल्ड लीडर्स थे उन्होंने भी यही कहा कि वर्ल्ड्स नंबर 1 रिस्क इज़ मिस इन्फॉर्मेशन और नंबर 3rd रिस्क इज़ पोलराइजेशन। तो आज ये जो एक चैलेंज है हर मुल्क को इसका सामना है, और हर मुल्क ने इसका सामना करना है कि क्या हम बिल्कुल अपने मुआशरे को खुला छोड़ दें इंतशार के लिए, या हमने अपनी सोसाइटी में ऑर्डर को प्रिजर्व करना है। ये बताएं कि अब तो तहरीक इंसाफ के कारकुन एक बड़ी तादाद में इस्लामाबाद में मौजूद हैं, ब्लू एरिया में मौजूद हैं और बहुत सी जगहों पे मौजूद हैं। तो अब ये वापस तो जाने के लिए तैयार नहीं है, तो अब हुकूमत की क्या हिकमत अमली है? देखिए, मेरी तो ज़ाती राय ये है कि बैठे रहें। हाँ, बैठे रहें, जितनी देर शौक़ पूरा करें। और उनको इस तरह तो आज़ादी नहीं मिलती ना। बड़े बड़े वो होता ही है कि 2-4 दिन के बाद फिर आप बहाना ढूंढते हैं कि कोई हमें उठाने वाला आ जाए कोई हमसे झूठा सच्चा वादा करे। हमने कई ऐसे मुजाहरे देखे हैं लेकिन आपको पाकिस्तान। याद है कुछ साल पहले ताहिरुल कादरी साहब आए थे, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, तो उसने उनको कहा कि आएँ, उनको फैसिलिटेट किया। वो इसी तरह डी चौक में आए, बैठे रहे काफ़ी दिन, लेकिन फिर उनके साथ वहाँ कंटेनर में जाके मुज़ाकरात हुए थे तो वो वापस गए थे। तो क्या आप भी मुज़ाकरात करेंगे? अभी इनके साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा? देखिए, मुज़ाकरात तो सियासी अमल का हिस्सा है, वो तो हर वक्त इनकी जो सियासी क़यादत है उसके साथ रह सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो सिचुएशन में डायलेमा है वो ये है कि PTI की लीडरशिप हाईजैक कर ली है इमरान खान साहब की एहलिया बुशरा बीबी ने। तो अब बुशरा बीबी के साथ कौन मुज़ाकरात करेगा? उनके साथ तो इमरान खान ही मुज़ाकरात कर सकते हैं। अच्छा, आपका क्या ख़्याल है कि ये जो अब सूरत हाल है इसमें अब खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और वफाकी हुकूमत आमने सामने आ चुकी है, तो जब मरकज़ और सूबे की हुकूमत आमने सामने आ जाए, चीफ मिनिस्टर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए डी चौक में आके तो धरना देना चाहता है, तो वफाकी हुकूमत अब क्या करेगी? देखिए, मैं समझता हूँ कि इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास ये फ़ैसला तो वज़ीर आज़म की सतह पर होगा और सीनियर लीडरशिप की सतह पर होगा। लेकिन अगर आप आइनी और कानूनी तौर पे देखें तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के वज़ीर आला ने वफाक के ख़िलाफ़ बगावत कर रखी है।
और ये पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले भी वो कर चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो उनके अपने फ़राइज़ हैं, उसके अंदर ज़बरदस्त गफलत के मुर्तकब हो रहे हैं। आप देखिए पारा चिनार और कुरम में आग और खून की होली खेली जा रही है। वहाँ पे जिस सफाकी के साथ इंसानों को कत्ल किया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि वो नाकाबिले बयान भी है और नाकाबिले बर्दाश्त भी है। लेकिन आप बताइए, वज़ीर आला को एक दिन वहाँ जाने की तौफ़ीक हुई? वज़ीर आला ने किसी एक दिन उस चीज़ का नोटिस लिया? इसी तरह हमारे सिक्योरिटी के फोर्सेस के जवान हैं, पुलिस के एहलकार हैं, उन पर हमले होते हैं। हत्ता ये कि ख़ुद वज़ीर आला का जो अपना ज़िला है, डेरा इस्माइल ख़ान टांग का इलाका, वो महफूज नहीं है। लेकिन वो 15 दिनों से इस्लामाबाद पे लश्कर कशी की प्लानिंग कर रहे हैं, मनसूबाबंदी कर रहे हैं, अपने सूबाई वसाइल को MNAs और MPs को बंदे लाने के लिए, किराए पे लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तो एक पूरी ऐलान बगावत है। और अगर इस चीज़ को आप छोड़ दें तो कल को मुझे बताइए, वो गिलगित बल्तिस्तान से चीफ मिनिस्टर 5,000 का जत्था ले आएंगे, कश्मीर से वहाँ के वज़ीर आज़म ले आएंगे, पंजाब का वज़ीर आला अगर आना चाहे तो 2-4 लाख तो वो भी लेके आ सकता है, सिंध से कोई आ जाएगा, कोई बलूचिस्तान से आ जाएगा। ये मुल्क 21वीं सदी में है, हम कोई 8वीं सदी में तो नहीं है कि जहाँ दारुल खिलाफ़ों पे लश्कर कशियाँ करके आप फ़ैसले लेते हैं, वहाँ पर हुकूमतों के फ़ैसले होते हैं। लिहाजा इस चीज़ का मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की रियासत की खातिर और ऑर्डर की खातिर हमें नोटिस लेना होगा, और आइन इसका एक जवाज़ फ़राहम करता है कि अगर कोई ऐसा सूबा है जहाँ पर आइन के मुताबिक हुकूमत नहीं चल रही, तो वहाँ पे गवर्नर्स रूल का नफाज हो सकता है।